Hello guys, how are you all? Hope you guys are doing extremely well. Winter is here. This is my self-care in winter. थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है विंटर्स में, लाइक जैसा हाइड्रेशन हो गया, मॉइस्चराइजिंग हो गई, मल्टीपल लेयर्स ऑफ लोशंस एंड ज़्यादा पानी पीना, बिकॉज ठंडियों में ऐसा होता है कि हम बहुत कम पानी पीते हैं. सो देयर आर सम पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है एंड आई फील विंटर में हम ज़्यादा लेजी हो जाते हैं. आई लव के बीइंग कोजी. सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने रखे हैं. इसके अंदर कुछ भी फैंसी वैंसी नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गर्ल लाइक यू एंड आई रियली वॉन्ट समथिंग जो लो मेंटेनेंस में हो जाए. सो दिस इज गोना बी अ वेरी रियलिस्टिक विंटर सेल्फ केयर. सो without further ado, let's dive into the video. Now let's just talk about hydration. And skin hydrate करने के लिए पानी तो पीना होता ही है ही. Like water intake is must, क्योंकि ठंडियों में अपने आप ही पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है. तो आई फील कि आपको वार्म वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए इन विंटर्स. मोस्टली आई स्टे इन मुंबई, तो मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंडी होती नहीं है, बट इन आगरा इट होता है थोड़ा बहुत. तो आई रियली लाइक टू कंज्यूम ग्रीन टी और समथिंग वार्म जो कि मेरे गले को राहत दे. बिकॉज इस टाइम पे मैंने देखा है कि मोस्टली मेरा गला पकड़ जाता है. सो आई डोंट वांट दैट. एंड इफ यू डोंट वांट दैट, तो ड्रिंक lot of warm lukewarm water. It will give you that nice and happy feeling as well. Like गर्मियों में आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बट ठंडियों में it's very important. Okay, next I have hydrating your skin, especially my face, क्योंकि I have a very dry skin and ठंडियों में वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है. तो I try my best कि मैं 2 बार हफ्ते में तो वो हाइड्रेशन वाला फेस मास्क लगा सकूं. आप या तो घर पे बना सकते हो, अगर आपको घर वाला चाहिए कि आप मेरे को DIY करके बताओ नेहा, तो मैं वो भी बता सकती हूँ, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी. क्योंकि ठंडियों में मैं थोड़ी ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ, तो आई प्रिफर दैट शीट मास्क जो आते हैं एंड आई हैव लॉट ऑफ दैम. मैं जब भी बाहर जाती हूँ एंड स्किन केयर खरीदने के लिए मैं हमेशा पिक करती हूँ वो. आई रियली लव दैम. तो मैं हमेशा उनको 2-3 बार हफ्ते में लगा लेती हूँ. अगर वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है तो आप घर पे भी बना सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है. उनका अगर लिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एक अच्छा सा गाना लगाओ बैकग्राउंड में एंड वो शीट मास्क अपने फेस पे लगाओ. जस्ट रिलैक्स फॉर 15-20 मिनट्स एंड यू विल फील सो अमेजिंग. चेहरे की बात कर ही रही हूँ तो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट इन समर, इन विंटर्स. ये तो सबको ही पता है. अभी मुझे लगता है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इस पर मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहती हूँ. It just apply your sunscreen as you use in summer. वैसे ही आपको विंटर में भी इस्तेमाल करनी है, ट्रस्ट मी. दिन में 2 बार उसको रीअप्लाई कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि हम विंटर में ज्यादा सन एक्सपोजर में होते हैं क्योंकि ठंडियां होती हैं तो हम सन के पास बैठ जाते हैं, छत पर जाके बैठ जाते हैं. मतलब समर में कैसे गर्मियां होती है तो हम अंदर रहना चाहते हैं, रूम के अंदर फलाना टीम का. बट जब ठंडियां होती है ना, ट्रस्ट मी, मुझे लगता है हम तब सन एक्सपोजर में हम ज्यादा होते हैं और हमें यूवी रेज ज्यादा पड़ती है क्योंकि हम बाहर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी गर्माहट लगती है. तो उसके लिए ट्राई इट आउट कि आप जैसे ही बाहर निकलो तब आप सनस्क्रीन लगाओ एंड रीअप्लाई दैट 2 to 3 आवर्स में. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 4 आवर्स में भी करोगे तो चलेगा. अगर आप सन में बैठे हो, ठीक है, ऐसा धूप सेक रहे हो, ऐसा सन बाथ ले रहे हो, तो 2 घंटे में लगा लेना उसको. अभी हम सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं तो लिप्स की भी बात मैं बता ही देती हूँ. लिप्स पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन और लिप बाम लगाना. सो आई हैव यूज्ड दिस लिप बाम जो अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया है एंड इट इज अ नाइस लिप बाम. एक्चुअली मैं इसका रिव्यू मैं भी देना चाहती हूँ, इसी में दे देती हूँ. एक्चुअली ये मेरे को लिप बाम का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया. इट टेस्ट लाइक अजीब सा दवाई जैसा, बट इट वर्क्स रियली नाइस. मतलब लगाने के बाद शाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी देता है और काफी देर तक टिकता है. सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट. एंड इसके अंदर सनस्क्रीन भी है, सो इट्स गुड विन विन सिचुएशन है. बट मेरे को टेस्ट भी थोड़ा ऐसा, या तो बिल्कुल टेस्ट ना हो, ठीक है, लिप बाम का, या फिर हो तो थोड़ा ऐसा हो कि मैं बेयर कर सकूं. लिप्स पे भी लिप बाम लगाना, ऐसा लिप बाम चूज करो जिसमें SPF हो. दैट्स व्हाट आई मीन. नेक्स्ट आई हैव बॉडी पे ऑयल लगाना. ओहो हो, ये मेरा फेवरेट काम है भाई. मतलब कि विंटर्स में ऑयल इज मस्ट. आप बॉडी ऑयल लगा सकते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक. आई हैव दिस प्लम का बॉडी ऑयल एंड इसकी फ्रेग्रेंस माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी है और ये विंटर्स में काफी अच्छा काम करता है. समर में तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली बात है, बट विंटर में इसको लगा सकती हूँ. आई रियली लव दैट. इसके ऊपर से आप लोशन भी लगाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑयल लगाना है या लोशन लगाना है, बिकॉज डबल लेयरिंग इज मस्ट. विंटर बहुत गंदा होता है. मतलब यहाँ पर तो जहाँ पे विंटर का मौसम बहुत ज्यादा हाई होता है, मुझे लगता है उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी बॉडी मॉइस्चराइज करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होती है हमारी स्किन और बहुत ज्यादा डल
एंड फ्लेकी हो जाती है, तो उस सबसे बचने के लिए यू हैव टू अप्लाई ऑयल ऑन योर बॉडी एंड ऑल्सो योर मॉइस्चराइजर एंड ट्राई टू अप्लाई थिक मॉइस्चराइजर, ओके। और अगर आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप ऑयल लगाने के बाद थोड़ा लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मूविंग ऑन आवर हेयर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलिंग इज इम्पॉर्टेंट। वी ऑल इंडियन लव ऑयलिंग एंड आई फील विंटर में भी ऑयलिंग इज मस्ट। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक ऑयल और उसको अपने पाम पे लो, थोड़ा सा उसको गर्म कर लो, लाइक ऐसे अपने हाथों से करके, एंड उसके बाद अच्छे से मसाज कर लो या करवा लो। इट इज़ रिलैक्सिंग। आप थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हो ऑयल को, लिटरली इट फील्स लाइक अ हेवन। तो आपको ध्यान थोड़ा देना है अपने बालों पे भी कि आपके बाल भी अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, और उसके लिए ऑयल अप्लाई करना इज़ मस्ट। और मुझे ऐसा लगता है ऑयल तो मेरे लिए 12 मंथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मेरा स्कैल्प जो है वो वही ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी ड्राई है। भगवान ने मुझे ऑयली स्किन नहीं दी है बिल्कुल भी, और स्कैल्प भी मेरा ऑयली नहीं है, बिल्कुल ड्राई रहता है। सो दैट्स वाई आई रियली नीड ऑयल ट्वाइस, मतलब हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो मुझे ऑयल लगाना ही लगाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ ऑयल लगा के बैठ जाती हूँ, नो, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मत करो, क्योंकि ऑयल लगाओगे तो हेयर वॉश भी बहुत ज़्यादा करोगे। एंड आई जस्ट वॉश माई हेयर 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो हफ्ते में 2 बार होता है कभी कभी। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बुक रीड करना। लिटरली आई लव रीडिंग बुक्स, सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स में और एयरपोर्ट पे, बिकॉज दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग। लाइक लाइफ का सबसे बोरिंग पार्ट मुझे लगता है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता करने को, एंड आई कांट यूज़ माई फ़ोन ऑल द टाइम बिकॉज वो बैटरी फिर ख़त्म हो जाएगी और मैं क्या ही देखूँ इतना भाई। तो इस वजह से आई जस्ट लव रीडिंग बुक्स। बट ऑब्वियसली सीजन इज विंटर एंड इट्स लाइक कोजी ब्यूटिफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऐसा, ट्रस्ट मी, इट जस्ट फील्स सो गुड। इफ यू डोंट लाइक रीडिंग बुक, जस्ट स्टार्ट समथिंग, जो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, यू नो, थोड़ा थोड़ा वो वाली स्टोरीज। अगर आपको मूवीज जैसे पसंद होती हैं, किसी को थ्रिलर पसंद होती है, किसी को हॉरर पसंद होती है, किसी को रोम कॉम पसंद होती है, तो अपने फेवरेट जॉनरा की एक बुक पकड़ो और उसे पढ़ना शुरू करो। ट्रस्ट मी, इट फील्स सो गुड। रीडिंग बुक्स विल जस्ट कंप्लीटली लाइक आपका पूरा माइंड का स्ट्रेस खत्म कर देती है। मुझे ऐसा लगता है जिस वक्त आप रीड कर रहे हो ना बुक, उस वक्त आपका पूरा ध्यान बस बुक रीड करने में होता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपका माइंड ऐसा शट हो जाता है। लाइक मेरे लिए तो ऐसा बहुत काम करता है, मेरा माइंड एकदम शांत, कुछ नहीं सोचता मेरा दिमाग उस वक्त, सिर्फ बुक पढ़ता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड आई थिंक एवरीवन शुड रीड एनी बुक। लाइक कोई भी बुक पढ़ो या किंडल पे पढ़ो या कहीं पे भी, जस्ट रीड समथिंग विच कैन मेक यू फील गुड। सो अब नेक्स्ट है जर्नल करना या फिर कोई टू डू लिस्ट बनाना, या आपको कल के लिए क्या करना है। वो मैं हमेशा बताती हूँ, दिस इज़ लाइक सेल्फ केयर में ये मेरे लिए बहुत मस्त आता है, बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपका डे ऑर्गेनाइज रहता है। लाइक ऐसे मैं जर्नल तो नहीं लिखती हूँ कि मुझे लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं टू डू लिस्ट बना सकती हूँ क्योंकि वो बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। ठीक है, तो मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ अपनी कि मुझे क्या क्या मेन चीज़ें हैं, या कल अगर कोई ऐसा चीज़ है जो मैं मिस आउट नहीं करना चाहती, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे है तो वो लिख लेती हूँ मैं। और अगर कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा डे एकदम ऑर्गेनाइज रहे, मैं जो चीज़ें करना चाहती हूँ वो भी कर लूँ, और मैं पर्सनल चीज़ें भी अपने आप को पर्सनली भी थोड़ा टाइम दे पाऊँ, सो वो सब टू डू लिस्ट में मैं लिख लेती हूँ। अगर आपको अपना डे लिखना पसंद है, कैसा गया कैसा नहीं, तो वो तो और भी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं भी पहले लिखती थी, बट अब आई डोंट लाइक टू राइट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुझे बोलना है या कुछ ऐसी चीज़ है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने फ़ोन में लिटरली, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। बाय द वे, वो टू डू लिस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस सेल्फ केयर, एंड आफ्टर दैट दिस इज माई फाइनल स्टेप। विंटर्स में मेकअप, क्योंकि मैं सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है मेकअप इज अ पार्ट ऑफ माई डे, बिकॉज मैं एवरी डे मेकअप करती हूँ हर दिन। एंड आई फील कि जब भी विंटर होते हैं तो आई स्टार्ट यूजिंग हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। आई लव फाउंडेशन, मुझे स्किन टेंट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है, तो और मुझे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है। तो अभी इस वाले में मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब मुझे ऐसा पसंद है कि मैं ये हाइलाइटिंग प्राइमर्स जो होते हैं ना, जो स्किन को ऐसा ग्लो दिखाए, वो लगाती हूँ मैं सबसे ज़्यादा विंटर्स में। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ, आईब्रोज को मैं ब्लैक की जगह ब्राउन करती हूँ, एंड लिप्स पे बहुत ज़्यादा लिप ग्लॉस लगाती हूँ या लिप बाम लगाती हूँ, एंड दैट्स इट। बेस मेरा मोस्टली हाइड्रेटिंग ही रहता है, और स्किन केयर जो मैंने बताया आपको
फेस मेकअप से पहले मेरा पूरा बहुत हाइड्रेटिंग रहता है, लाइक सीरम, फेस मास्क, ये सब बहुत कुछ लगाती हूँ मैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप दैट यू लाइक एंड enjoyed it, and I really hope that ये मेरा personal self care आपके काम आए. It's not something very fancy, but I think everyone can follow these steps because these are very basic and minor steps which you can do. If you like these kind of videos, subscribe करना मत भूलना. Bye bye, see you in the next video. Bye.